वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो किसे मिला है? लुइस ग्लुक, इमैनुअल, जेनिफर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुइस ग्लुक को। ये हैं लुइस ग्लुक, ये अमेरिका की कवयित्री हैं जिन्हें स्वीडिश कंपनी ने हाल ही में यह अवार्ड दिया है। स्वीडिश अकादमी ने कहा है कि ग्लुक की कविताओं की आवाज़ ऐसी है जिसमें कोई भी गलतियां हो ही नहीं सकती। यह पुरस्कार पाने वाली है 16वीं महिला है। 1993 में इन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? रामविलास पासवान, हरलाल जोशी, विजयपाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं रामविलास पासवान जिनके दिल और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, इनका निधन हो गया। राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के धावक जोशुआ चेप्टेगेई ने वेलेसिया एनएन वर्ल्ड रिकॉर्ड डे इवेंट में 10,000 मीटर की दूरी 26 मिनट 11 सेकंड में तय कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो किस देश के हैं? युगांडा, साउथ अफ्रीका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युगांडा के। ये हैं युगांडा के धावक जोशुआ चेप्टेगेई। युगांडा के जोशुआ चेप्टेगेई ने 10,000 मीटर की दूरी को 26 मिनट 11 सेकंड में पूरी कर केनेनेई सब ब्लेक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने 2005 में बुर्सेलेस में रिकॉर्ड बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेटीएम ने मिनी ऐप लॉन्च किया है। पेटीएम देश में मिनी ऐप डेवलपर्स पर कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 करोड़ रुपए पेटीएम निवेश करेगा। अब गूगल के साथ जारी अपनी लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेटीएम ने कहा है कि वह देश में मिनी ऐप डेवलपर्स के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि निवेश करेगा। अब बात आती है पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की पीएम सना मोरिना ने एक दिन के लिए अपना पद छोड़ा है? तो किस देश की हैं? फिनलैंड, नेपाल, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड की। ये है सना मोरिना जिन्होंने अपना पद हाल ही में छोड़ा है। लिंग भेद मिटाने के लिए एक अभियान के तहत एक दिन के लिए इन्होंने अपना पद एवा मूर्ता जो 16 वर्ष की हैं उनके लिए छोड़ा है। सना मोरिना की बात करें तो ये विश्व की सबसे युवा पीएम है जिनकी एज है 34 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? मैग लेनिंग, मिताली राज, बेथ मुनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग लेनिंग हाल ही में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। ये है मैग लेनिंग। मैग लेनिंग वनडे में सबसे कम पारी खेलकर 14 शतक बनाने वाली पहली महिला और पुरुष दोनों में खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 82वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले पुरुष क्रिकेट में सबसे कम पारी खेलकर 14 वनडे शतक जड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला है जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड है। उन्होंने 84 पारियों में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं सोशल मीडिया पर जन आंदोलन की शुरुआत की है? तो किसने की है? पीएम नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं अभियान की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 हेतु जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के साथ भारतीय रेलवे के साथ साथ वाराणसी मंडल पर भी कोविड-19 जन आंदोलन अभियान का आगाज हुआ है। इस जन आंदोलन हेतु माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा रेलवे बोर्ड जोनल रेलवे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 हेतु सतर्कता की प्रतिज्ञा दिलवाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने त्वचा कैंसर का इलाज करने के लिए चुंबकीय नैनो फाइबर वाली नॉन इनोवेशन बैंडेज विकसित की है? तो किस शहर के शोधकर्ताओं ने की है? बंगलोर, तमिलनाडु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगलोर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए चुंबकीय नैनो फाइबर वाला एक बैंडेज तैयार किया है जो ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करता है। त्वचा का कैंसर मुख्य रूप से सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है?
असम, बिहार, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। रेडियो प्रोग्राम पर गया की शुरुआत भी असम में की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम ही देखा गया है। और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम से ही है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने वाला राज्य भी असम ही बना है। और एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और असम में पाए जाते हैं। दो ही जगह पाए जाते हैं भारत में। कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? बिहार, असम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र मास्क की कीमत सीमित करने वाला राज्य बन गया है। बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में देखिए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई और खुले में धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा को एसबीआई बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एम.ए. गणपति, आर.एस. भदौरिया, राजपाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।